रंग पंचमी को लेकर इंदौर में निकाले जाने वाली परंपरागत गेर को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा माकूल तैयारियां की गई है। कलेक्टर आश्वत सिंह ने बताया कि अगले वर्ष यूनेस्को में पंचमी की गेर का नाम दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर जो तैयारियां और जो भी कार्य शेष है उन्हें पूर्ण कर लिया जाएगा। असामाजिक शरारती तत्वों पर भी पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी। वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए गेर देखने के लिए भी एक उचित व्यवस्था की जा रही है। आश्वत सिंह ने बताया कि गेर मार्ग की तैयारियों को भी नगर निगम द्वारा देखा जा रहा है। जो परंपरा गौरवशाली इंदौर की रही है, जितने भव्य तरीके से गेर यात्रा निकाली जाती है उतने ही भव्य तरीके से और उसी पारंपरिक ढंग से इस बार भी निकाली जाएगी। ये ज़रूर है कि इसमें कुछ जो इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जो अवांछित होते हैं, उस हेतु लगातार हमारे द्वारा अपील करी जा रही है कि इस तरीके की चीज़ ना हो और लोग परिवार के साथ उसमें आके एंजॉय कर सकें। इस तरीके का हमको सभी जितनी भी गेर हैं उनमें माहौल रखना है। सभी आयोजकों से भी इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई थी। जहाँ तक यूनेस्को की बात है, चूँकि 2 साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है और चूँकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये ज़रूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वैसी कुछ चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है तो हम लोग इसी गेर में करें। और इसके लिए गेर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ की टीम आकर देखेगी, जिस पर हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे रूट पर लगभग हमने इस प्रकार के लगभग 30 से 40 के बीच की संख्या में घर भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोग अपना स्पेस देने को तैयार हैं, जहां से बाहर जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो आकर बैठ सकते हैं और वहां पर गेर देख सकते हैं। लगभग 250 लोगों की बैठने की क्षमता अभी तक हम लोगों ने क्रिएट करी है। उसकी बुकिंग के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। 1-2 लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। आज शाम तक हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और अगले 1-2 दिनों के अंदर अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है तो बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। एक ये भी ऐसी चीज़ है कि जो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा अगर चीज़ें देखी जाएंगी तो इसमें ये भी होगा कि बाहर से देखने के लिए अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं और किस प्रकार की व्यवस्था रहती है बाहर से आने वालों के लिए, तो वो भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी जो रूट का मेंटेनेंस है और वो सारी चीज़ें हैं, उनके लिए नगर निगम की टीम को निर्देशित कर दिया गया है जर्जर भवन चिन्हांकित करने के लिए, उनको हटाने के लिए, अथवा वहाँ पर जो हम लोग एक सूचना लगाते हैं वो सूचना चस्पा करने के लिए बता दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस बार की गेर में पार्टिसिपेट करने की सूचना प्राप्त हुई। उज्जैन में होली पर्व पर महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना की जांच शुरू हो चुकी है। 3 सदस्यीय जांच दल ने मंगलवार शाम को महाकाल मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की। हादसे में कुल 14 लोग झुलसे थे। जांच समिति द्वारा उन कर्मचारियों के बयान लिए जा रहे हैं जो घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद थे। मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जांच के लिए फायर एक्सपर्ट को नागपुर से बुलाया गया है। सैंपल लेकर जांच की जा रही है कि किस कारण से आग लगी। मंदिर में गुलाल बाहर से लाकर गर्भगृह में डाला गया है, उसके बाद आग लगी है। गुलाल का सैंपल टेस्ट किया जा रहा है। जांच समिति गुरुवार तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी। कलेक्टर ने बताया कि आने वाले रंग पंचमी पर्व पर मंदिर समिति तय करेगी कि कितनी मात्रा में रंग मंदिर में उपयोग किया जाएगा और बाहर से रंग व गुलाल लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं टेसू के फूल का रंग ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी पर्व मनाने का तरीका पारंपरिक रखा जाएगा और आधुनिक तरीके बंद होंगे। गर्भगृह में पंडे पुजारी की संख्या तय की जाएगी। वहीं नंदी हॉल में बैठक व्यवस्था में भी बदलाव होगा। कलेक्टर ने बताया कि होली पर्व के पहले ही आदेश जारी किया गया था कि गुलाल बाहर से नहीं लाया जाए। इसका पालन नहीं हुआ, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो लोग गुलाल उड़ाते दिख रहे हैं, जांच समिति उनकी भी जांच कर रही है। रिपोर्ट आने पर ही उचित कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टया जो गुलाल यूज़ हुआ है, कुछ बाहर से ला कर के अंदर गर्भगृह में डाला गया है। उसके बाद आग भभकी है, उसकी पूरी सैंपल टेस्ट भी किया जा रहा है। जांच कमेटी प्राथमिक तौर पर अपनी अंतिम रिपोर्ट थर्सडे तक सबमिट कर देगी।
हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज रंग पंचमी का है। रंग पंचमी पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मंदिर प्रबंध समिति जितनी मात्रा डिसाइड कर रही है सिर्फ वही रंग जा सकेंगे। किसी भी प्रकार का कोई गुलाल वगैरह नहीं जाएगा। जो रंग है टेसू के फूल केसर से निकलने वाला जो रंग है उसको वहाँ पर यूज़ किया जाना है और बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से बहुत कम मात्रा में उसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इस प्रकार की जो घटना होली पे हुई थी उस प्रकार की कोई घटना ना हो। मामला गौतमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बछोड़ा का है। यहाँ सोमवार को देर शाम 4 महिलाओं ने इंसानियत लाज शर्म को तार तार कर दिया और अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक 30 वर्षीय मजदूर परिवार की उसके घर में घुसकर उसे घसीटते हुए रोड पर लाई और एक एक कर उसके वस्त्रों को फाड़ निर्वस्त्र कर दिया और पाइप डंडों से पिटाई करते हुए पूरे मोहल्ले में घुमाया। महिला तड़प तड़प कर कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। पर चारों महिलाओं ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि लोगों ने इसकी वीडियो बनाई, पर किसी ने इस कृत्य को रोकना जरूरी नहीं समझा। इस शर्मनाक घटना ने एक बार फिर इंसानियत को तार तार कर दिया है। इधर जब मामले की जानकारी थाना प्रभारी संगीता सोलंकी को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंची और महिलाओं को पकड़ थाने लाई और प्रकरण दर्ज किया। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला ने उसके कपड़े फाड़कर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी महिला के अनुसार वह सोमवार शाम को अपने घर पर रोटी बना रही थी, तभी उसी के मोहल्ले में रहने वाली 3 महिला लक्ष्मी, अनीता, गौरी व राधा घर के अंदर आई और गंदी गंदी गालियां देने लगी, जिसमें एक महिला लक्ष्मी बोली कि तू मेरी 60 वर्षीय सास को मंदसौर क्यों लेकर गई। फरियादी महिला ने बोला वो नहीं ले गई थी, सभी ने मारपीट की और घसीटते हुए पहली मंजिल से रोड पर लाई। चारों ने पाइप लकड़ी के डंडे से मारा और साड़ी, पेटीकोट व ब्लाउज फाड़ निर्वस्त्र कर दिया। थप्पड़ मुक्के से मारपीट कर मोहल्ले में घुमाया और जाते जाते चारों महिलाएं जान से मारने की धमकी भी दे गई। मामले को लेकर एसपी सुनील मेहता ने बताया कि पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर आरोपी लक्ष्मी पति महेश, अनीता पति सुरेश, गौरी पति धनालाल, राधा पति धर्मेंद्र पर धारा 452, 354 में मामला दर्ज कर चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल पहुंचाया गया है। साथ ही मामले की बारीकी से जांच की जा रही है व मोहल्ले वालों से भी पूछताछ जारी है। 25 तारीख को एक घटना घटी है बछौड़ा ग्राम में, देपाल गौतमपुरा थाने में ये घटना घटी है और जिसमें एक महिला के साथ 4 महिलाओं ने मारपीट की है। ये चारों महिलाओं को के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। केस रजिस्टर करके उन्हें अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया गया। ये हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही पक्ष जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, तो इसमें वो जो भ्रांति फैलाई जा रही है जिस तरह की वो उसमें विश्वास नहीं करें। दोनों ही अनुसूचित जाति वर्ग के ही हैं और आरोपियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। सर, किस बात को लेकर मारपीट की गई थी महिलाओं को? बहुत साधारण सी बात थी। जो आरोपी पक्ष है उनका कहना था, उसमें से एक जो आरोपी महिला है उसका कहना था कि उसकी सास को लेके पीड़ित महिला मंदसौर लेके गई थी, जबकि पीड़ित महिला द्वारा इसका कहा गया है कि ऐसा उसने नहीं किया है। इस बात को लेकर ही मारपीट हुई है। हाँ, कुछ लोग वहाँ वीडियो में ज़रूर है कि कुछ लोग दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, बट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ जो भी अगर इस प्रकार की वीडियो बनाया है तो वो डिलीट कर दे। अगर किसी प्रकार से भी अगर हमें सूचना मिलती है किसी ने इस वीडियो का बनाया है, अपने पास रखा है या उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। होली के बाद इंदौर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां इंदौर में दिन का तापमान 36 से 37 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं रात के तापमान की बात करें तो न्यूनतम 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं ग्रामीण मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ HL खपेड़िया की माने तो पश्चिम विक्षोभ के चलते हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब मौसम में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन बाद तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है
और न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। 28 से 29 मार्च को बादल होने के कारण तापमान में वृद्धि दिखाई देगी। और वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम 36 और 36 डिग्री के आस बना हुआ और जो रात का टेम्परेचर है या ये कह सकते हैं हम कि जो न्यूनतम तापक्रम है वो अब 18 और 19 डिग्री देखने को मिल रहा है। 2 दिन बाद अगर हम देखते हैं मौसम तो जो अधिकतम तापक्रम है ये फिर से बढ़कर 39-40 के पार भी हो सकता है और जो न्यूनतम तापक्रम है ये 20 से ऊपर यानी कि 21 और 22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। और इसकी मेन वजह यह है कि जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसका असर अब खत्म हो गया और जो हवाओं की दिशा है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। और 28 और 29 तारीख को बादल होने के कारण हमको जो तापमान है उसमें वृद्धि दिखाई देगी और ये हो सकता है 40 के ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। असल में हम जलवायु परिवर्तन का असर देख रहे हैं और हम देखते हैं तो 3 साल या 4 साल में एक बार जलवायु परिवर्तन के कारण असर देखने को मिलता है। पिछली बार हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे यहाँ भारत में भी हुआ था और उसकी वजह से जो अधिकतम तापक्रम है वो 38, 39 और 40 के ऊपर पार नहीं हुआ था। जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी लगभग 27 और 28 डिग्री पार हुआ था। लेकिन इस बार हम देखते हैं तो इस बार जो अधिकतम तापक्रम है वो मार्च में ही 40 और 41 के पार जाने की संभावना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो मई और जून है इसमें हो सकता है ये 42-43 डिग्री के आसपास जाने की संभावना। और जो न्यूनतम तापक्रम है ये भी हमको इस बार सामान्य के अपेक्षा 2 से 3 डिग्री देखने को मिल सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महेश्वरी विधानसभा में भाजपा ने नगर के महेश्वर रोड स्थित मीठी मैरिज गार्डन में कार्यालय उद्घाटन एवं कार्यकर्ता होली मिलन समारोह से चुनावी आगाज किया। उक्त आयोजन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती, संभागीय संगठन मंत्री राघवेंद्र गौतम, मुख्य अतिथि खरगोन विधायक एवं चुनाव के जिला संयोजक बालकृष्ण पाटीदार, जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित मंचीय सभा में भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद गजेंद्र पटेल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गत लोकसभा चुनाव में जब महेश्वर में न तो भाजपा का विधायक था और न ही प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब महेश्वरी विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मुझे विधानसभा से 50,000 से अधिक मतों से विजयी बनाया था। अब महेश्वर में भाजपा से विधायक राजकुमार मेव हैं और प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, इसलिए इस बार महेश्वर विधानसभा से भाजपा को 1 लाख मतों की बढ़त मिलना चाहिए। पटेल ने लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, साथ ही कार्यकर्ताओं को भावी कार्यकाल के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के कार्य करने का प्रयास किया था, यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अन्य मंचासीन अतिथियों ने विधानसभा क्षेत्र से मिलन समारोह में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विशेष तौर पर प्रदेश एवं केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर चुनावी रणनीति बनाने की बात कही। साथ ही मोदी की गारंटी, मोदी की राम राम प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने की बात भी कार्यकर्ताओं से कही। महेश्वर विधायक राजकुमार मेव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो बोलती है वो करती है। अपने शैशव काल से भाजपा जिन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ी थी, भाजपा आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर अडिग है। राम मंदिर मुद्दा, धारा 370 जैसे राष्ट्रव्यापी मुद्दों को भाजपा ने अपने शासनकाल में ही हल किया। गत लोकसभा चुनाव में महेश्वर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पटेल को मिली 50,000 से ज्यादा मतों की बढ़त को याद दिलाते हुए मेव ने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को इस बार 1 लाख पार का नारा देते हुए कार्यकर्ताओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्प दिलवाया। क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक मैंने 8 विधानसभाओं में काम करने का बहुत प्रयास किया और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की इस संसदीय सीटों में मैंने खरगोन जिले में काम करने के लिए सांसद सेवा केंद्र खोला और बड़वानी जिले के लिए बड़वानी में भी सांसद सेवा केंद्र खोला है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता उस सांसद सेवा केंद्र पर आए थे। बोले आए थे कि नहीं आए थे? और मेरे से जितना बन सका उतना करने का मैंने प्रयास किया था। किया कि नहीं किया बताइए? और मैंने महेश्वर में किसी प्रकार की कमी ना आए इसके लिए भी मैंने पूरी कोशिश की थी। परंतु आज इस विधानसभा में राजकुमार मेव विधायक बन गए। उस समय गाड़ी का 1 पहिया भी नहीं था, सरकार भी नहीं थी, विधायक भी नहीं था। अब गाड़ी का 1 पहिया लग गया है 50,000 का, और 50,000 प्लस करके गाड़ी का दूसरा पहिया 1 लाख वोटों से
ये कार्यकर्ता जिताकर बैठेंगे, नरेंद्र मोदी तक को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही सहयोग है। अभी पिछले 5 साल में कोरोना का काल हो, विकट परिस्थिति हो, क्योंकि यहाँ पर भी जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तब हमारे कार्यकर्ता भी बड़े कष्ट में थे, परंतु जितना हो सकता था उतना करने का प्रयास किया है। और इसलिए आज के इस कार्यालय के उद्घाटन पर जिन कार्यकर्ताओं के हम काम कर पाए हैं और जिन कार्यकर्ताओं के काम हम नहीं कर पाए, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, क्योंकि हमने प्रयास किया है, परंतु अब इस क्षेत्र में विधायक भी हमारे पास में, इसलिए थोड़ी समस्या हमारे पास अब कम आएगी। पहले 8 में से 1 विधायक था बड़वानी का, और 7 जगह हमारे पास में कांग्रेस के विधायक थे, तो हर बूथ का कार्यकर्ता भी सांसद के पास काम करने का प्रयास करता था। तो समस्या बड़ी थी कि नहीं थी, बताइए, थी ना? इसलिए वो संकट था, परंतु आज आपके दम पर ये विधानसभा का चुनाव हम राजकुमार मेहर को जिताकर भेजा है। नगर में वानर की मौत पर अंतिम संस्कार करने के बाद बुधवार को 13वीं हुई। राहगीरों ने भोज का आयोजन किया। नगर के नवीन बस स्टैंड इलाके में पिछले 12 दिन में विगत 17 मार्च को एक वानर राज का प्रभु मिलन हो गया था, जिनकी आत्म शांति के लिए बुधवार उसकी 13वीं का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दुकान संचालक शंकरलाल सोनी एवं वाहन चालक करण सिंह यादव निवासी परसूलिया खुर्द ने वानर राज का पिंडदान किया। वह पूर्ण हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने अपना मुंडन भी करवाया। उसके बाद पगड़ी का कार्यक्रम हुआ, फिर शांति भोज करवाया गया। वहीं इसके एक दिन पूर्व मंगलवार की रात्रि को भोजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में नवीन बस स्टैंड स्थित सभी दुकानदार व ऑटो चालक ने अपना अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में मनोहर शर्मा, नयन सिंह हंसपुरा, ईश्वर सिंह सोलंकी, परमानंद शर्मा, लखन साउंड सुसनेर के साथ ही दिनेश भावसार, पंकज भट्ट, शफी खान सहित सभी नवीन बस स्टैंड के दुकानदारों का सहयोग रहा। बंदर का मौसम क्या है? तो आप सभी अपना परिजन मानते थे इनको? हाँ, ये बंदर मर गया जिस के कार्यक्रम की वजह से। इनके शांति के लिए हम सभी लोगों ने, सभी सूचना को, सभी गाँव वासियों से निवेदन हुआ, जिसकी वजह से हम सबने कार्यक्रम रखा। तो जैसे 17 मार्च को निधन हुआ था बंदर का, तो आज क्या आपने 12वां 13वां मनाया क्या? 12वां और क्या और भी कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए थे कल रात को? रात को जागरण भी किया था ना, भजन संख्या रखा, घाटा वगैरह सब कार्यक्रम रखा, सभी देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।